दोस्तों, तो फिर कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आपको स्ट्रेटेजी देने का मेरा एक आप लोगों से वादा था, बट मैं बिजी था, कई जगह मेरे काम वाम ये सब करके मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी दे ही नहीं पा रहा था। तो आज मुझे जैसे ही टाइम मिला है, मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि जिसको अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। स्ट्रेटेजी हमारी बहुत ही सिंपल है। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे ना जाने आपको दिन भर कितनी वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है जिनके अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी पूरी मार्केट के अंदर जो जो मोमेंटम होते हैं उनके पीछे के लॉजिक्स यहाँ छुपे रहते हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डेली 2 घंटे लाइव ट्रेडिंग भी करवाता हूँ यूट्यूब पे बैठ के। आपके सारे के सारे डाउट्स मैं आपके वहीं पे ही क्लियर कर देता हूँ। तो भाई, ज्वाइन नहीं करा है जाके ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। चलते हैं वीडियो पे। तो आज के वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है कि आपको भैया मैं यहाँ पे किसी ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जो कि आपकी बहुत ही बेहतर है, जिसको अगर आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या नहीं है, तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ पॉइंट्स आपसे बताता हूँ। देखो गाइस, मार्केट में अगर आप लोग काम कर रहे हो, आपके पास ना जाने कितनी स्ट्रेटेजी है ना जाने आपके पास कितनी सारी स्ट्रेटेजीज है, कितने यूट्यूबर हैं, ना जाने दुनिया भर के यूट्यूबर है, दुनिया भर की स्ट्रेटेजी है। और वैसे ऐसी बात नहीं है। देखो, अगर आप लोग मार्केट में काम कर रहे हो, स्ट्रेटेजीज हमारे पास बहुत होती है। कभी भी हमारी कोई भी स्ट्रेटेजी गलत नहीं होती है। गलत वहां पे होते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग आज इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमको प्रॉफिट दिया, आज दिया, कल दिया। अगर परसों हमको एक बार लॉस दे देती है तो हम इसको छोड़ के कोई दूसरी स्ट्रेटेजी पकड़ लेते हैं। फिर ये ऐसे करती है। कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी गलत नहीं होती है। सारी स्ट्रेटेजी अपने आप में ठीक है, बट हम उनको अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, आपने किसी स्ट्रेटेजी का रिजल्ट देख लिया तो कम से कम आपने उसको 1 महीने के लिए यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपने उसको 22 दिन के लिए यूज करना पड़ेगा। 1 महीने में 22 दिन के लिए ही ट्रेडिंग चालू रहती है, बाकी के दिन इसमें ऑफ जाते हैं। अब बात होती है कि स्ट्रेटेजी क्या है। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। उसके अंदर परफेक्ट आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस ये चीज डालता है कि आप उस स्ट्रेटेजी में कब तो एंट्री प्लान कर रहे हो, कब उसमें यहां तक का टारगेट ले रहे हो, कब स्टॉप लॉस लगा रहे हो, क्या चीज आप कहां पे कैसे कर रहे हो। वो चीज आपकी भैया नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस डालता है कि आप उस स्ट्रेटेजी का यूज किस प्रकार से ले रहे हो। तो चलते हैं भाई, मेन हमारा टॉपिक क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी गाइस हमारी है, स्कैल्पिंग को लेके हमारी स्ट्रेटेजी है। स्कैल्पिंग को लेके स्ट्रेटेजी है। अगर स्कैल्पिंग का नाम मैंने जोड़ा हुआ है तो आप लोगों के दिमाग में एक ख्याल पहले आ जाना चाहिए कि हाँ भाई, हमारा टाइम फ्रेम हटके अब 1 मिनट का होने वाला है। क्या होने वाला है कि हमारा टाइम फ्रेम हटके यहाँ पे 1 मिनट का होने वाला है। स्ट्रेटेजी हमारी स्कैल्पिंग की है, 1 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम होने वाला है। अब टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 से 60 पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट होने वाला है। उससे बड़ा आप इसके अंदर टारगेट लेके नहीं जाओगे। 50 से 60 पॉइंट का आपका टारगेट होने वाला है ऑन बैंक निफ्टी चार्ट, ना कि आपके प्रीमियम पे जाकर देखोगे तो आपको 30 से 35 पॉइंट का टारगेट मिलने वाला है। यानी कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको 50 से 60 पॉइंट का इसमें टारगेट मिलने वाला है। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी आप लोगों को पता है। जैसे कि मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, मैं यहाँ पे हमेशा प्राइस एक्शन को रीड करता हूं। तो स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। स्ट्रेटेजी क्या है? हमारा टाइम फ्रेम होने वाला है 1 मिनट का। 1 मिनट टाइम फ्रेम होगा। हमारी एक कैंडल बनती है 9:15 से लेके 9:16 तक हमारी एक कैंडल बनती है। हमने इस कैंडल को कर देना है इग्नोर। हमारी ये कैंडल हो जाएगी इग्नोर। इस कैंडल से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। हमने देखना है फिर इसके आगे वाली कैंडल। हमने फिर ये देखना है कि भैया हमको एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, हमको दोनों एक साथ मिल जाए। यानी कि हमको एक रेड और ग्रीन कैंडल का पेयर देखना है जो कि दोनों के एक साथ में हो। अब उसमें रेड कैंडल पहले हो या ग्रीन कैंडल पहले हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस हमने ये देखना है कि रेड ग्रीन कैंडल का एक पेयर हमको देखने के लिए मिले जो कि हमारे साथ में हो। अब इस पर काम कैसे करना है? हमने देखा कि हमको भैया एक मिल गया हमारी रेड कैंडल और एक हमको मिल गया हमारी ग्रीन कैंडल। अब एक बात आप यहां पे बताओ कि रेड कैंडल को कौन बनाता है? सेलर। ग्रीन कैंडल को कौन बनाता है? जी बायर। अब अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड जाएगा तो आप समझोगे कि भैया यहाँ पे बायर जीता था, मार्केट मूवमेंट तक ऊपर की साइड आ जाएगा। आप यहाँ पे कॉल बाई कर लोगे इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के।
और अगर यहां से ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन देके नीचे की साइड आता है तो हमारा कौन जीता था, यहां पे जीता है सेलर। तो आप यहां पे पुट बाई कर लोगे इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के। सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सा अगर मैं आपको उसका लॉजिक समझाऊं, लॉजिक हमारा बहुत ही सिंपल है। लॉजिक हमारा सिर्फ ये है कि आपने रेड और ग्रीन कैंडल का एक पेयर मार्क करना है। पेयर का ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो रहा है तो कॉल ले लेनी है, पेयर का ब्रेकडाउन नीचे की साइड हो रहा है तो आपने यहाँ पे पुट ले लेनी है। बस आपने इतना ध्यान देना है। अगर ब्रेकआउट देखिए ऊपर की साइड जा रहा है, कॉल बाई करोगे। टारगेट भाई 50 से 60 पॉइंट और बैंक निफ्टी चार्ट। ब्रेकडाउन देखिए नीचे की साइड आ रहा है, पुट बाई कर लोगे। टारगेट भाई ब्रेकआउट ऊपर का हो रहा है, स्टॉप लॉस नीचे का डालोगे। ब्रेकडाउन नीचे का हो रहा है, स्टॉप लॉस ऊपर का डालोगे। अब चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इसकी एक दो एग्जांपल कि इसके एग्जांपल क्या है और ये वर्क कैसे करती है। यहाँ पे मैंने चार्ट लिया हुआ है बैंक निफ्टी का। मैं टाइम फ्रेम गाइस यहाँ पे करने वाला हूँ 1 मिनट का। क्या मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम करने वाला हूँ 1 मिनट का। मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम करा 1 मिनट का सिलेक्ट। इसको करने के बाद हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा रूल क्या कहता है कि हमने 9:15 की कैंडल को छोड़ के हमने उसके बाद एक रेड और एक ग्रीन कैंडल का पेयर एक साथ में देखना है। अब मैं यहाँ पे एक देखूँ, ये कैंडल हमारी बनी थी 9:15 से लेकर 9:16 तक। इसके बाद मैंने रेड ग्रीन कैंडल एक साथ में देखनी है। उसके बाद क्या बनी है, ग्रीन बनी है। क्या उसके बाद रेड बनी है, नहीं बनी, पेयर नहीं बना। यहाँ क्या बनी है, ग्रीन बनी है। उसके बाद रेड बनी, जी बनी है, पेयर मिला है। मैं इस पेयर को मार्क करूंगा, स्पाइक मार्क करनी है। जो कैंडल इसमें ज्यादा बड़ी है तो आपने उसको मार्क करना है। ये मैंने यहां से मार्क करी, ये यहां से मार्क करी। इसका देख लो नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ है। टारगेट कितने पॉइंट का होना चाहिए, 50 से 60 पॉइंट का। आपको कितने पॉइंट मिलने के लिए, 116 पॉइंट आपको यहां पर देखने के लिए मिले हैं। इसका खेल खाली मॉर्निंग में ही एक्टिवेट होने वाला है। 9:15 के बाद जो कैंडल बनती है 9:16 के बाद, उसके बाद आपने रेड ग्रीन कैंडल का पेयर देखना है। और उसके बाद इसका कोई भी खेल नहीं है। ये नहीं है कि आप हर बार यही कैंडल देख रहे हो, नहीं। आपने सिर्फ मॉर्निंग में आके ये देखना है। अब आपको एक कैंडल मुश्किल से मुश्किल 9:20 तक आपका सेटअप एक्टिवेट होकर आपको प्रॉफिट देके निकल चुका होगा। आपको प्रॉफिट देके निकल चुका होगा। और आपने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कौन से बाई करने हैं, आपने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस वो बाई करने हैं जिनका रेट 200 से 300 के बीच में चल रहा होगा। ये आपने वहां पे स्ट्राइक प्राइस बाई करने हैं जिनका रेट 200 से लेके 300 के बीच में चल रहा होगा। मैं आपको लगातार 7 दिन के एग्जांपल दिखाने वाला हूं। मैंने आपको 1 दिन का दिखाया, नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ, मोमेंटम आया, स्टॉप लॉस ऊपर का रखोगे, टारगेट मिलाए। अब चलते हैं इसलिए पिछले दिन पे। वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस, आधी अधूरी वीडियो मत देखना। खामाखा आप स्ट्रेटेजी को ठीक से ना समझ पाओ, आपके लॉसेस भी हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं भैया जब यहाँ पे और पहले, और अब यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि भैया हमारी स्ट्रेटेजी किस प्रकार से वर्क करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। देखो आपको दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा चुका हूँ, है ना, कल लगा था हमारी मार्केट का। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे और दिखाने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है गाइस की, देखो ये क्या बना, एक ग्रीन कैंडल, कोई मकसद नहीं है इस कैंडल का। उसके बाद क्या बनी है, ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। हमने ये पहली कैंडल जो हमारी बनती है 9:15 से लेकर 9:16 वाली, इसको हमने कर देना है इग्नोर। उसके बाद हमने रेड ग्रीन कैंडल का पेयर देखना है। अब मैं पेयर को मार्क कर रहा हूं, जो सी कैंडल बनी इसका हाई मार्क करूंगा, जो सी कैंडल बनी उसका करूंगा लो मार्क। इसका हाई का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, इस प्रकार से कभी भी ब्रेकआउट होता ही नहीं है। अगर आप लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को आपने कम से कम, मुझे इस वीडियो पे 50 से 60 लाइक चाहिए। अगर आप लोग इतने लाइक मुझे दे देते हो तो मैं आपको रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद इसका होता है नीचे की साइड ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन हुआ, टेस्ट हुआ, देयर मूवमेंट भी आया है। टारगेट क्या है, वही 50-60 पॉइंट का टारगेट। दिखाऊं तो आपको कितने पॉइंट का टारगेट आएगा। अगर आपको दिखाऊं तो देखो 130 पॉइंट का टारगेट। और अगर आप लोग कहोगे कि ये ब्रेकआउट हुआ है, इसको आप ब्रेकआउट नहीं मानोगे, क्योंकि अगर आप लोग इसको ब्रेकआउट कह रहे हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन की वीडियोस देखने के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करोगे, सारे के सारे काम करोगे, तो शायद मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा भी दूं। चलो चलते हैं और साइड। 2 दिन के एग्जाम्पल दिखाए हैं और दोनों दिन आपको यहाँ पे पैसा देखने के लिए मिला हुआ है। 2 दिन का एग्जाम्पल दिखाया है, दोनों दिन आपको यहाँ पे पैसा देखने के लिए मिला हुआ है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। पहली कैंडल बनी है 9:15-16 वाली, अपने काम के लिए इग्नोर। फिर 2 कैंडल साथ में देखो, इसका मैंने करा हाई मार्क, इसका मैंने करा लो मार्क। यहां से लो का होता है ब्रेकडाउन, देन आता है मोमेंटम नीचे की साइड। अब अगर आपको यहां पे दिखा दूं, ये देखो टारगेट 50 से 60 पॉइंट का टारगेट आपको मिले 89 पॉइंट का। 50 से 60 पॉइंट तो मैं कहने के लिए बोल रहा हूं, बट टारगेट आपको यहां पे इसकी मैं अच्छे देखने के लिए मिलेंगे।
बट वही बात है, अगर हम लोग स्कैल्पिंग करने के लिए आ रहे हैं तो हम स्कैल्पिंग के टारगेट्स पे ध्यान देंगे। हम यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए क्यों बैठेंगे भैया, जब हमारा सेटअप स्कैल्पिंग का है तो स्कैल्पिंग ही करेंगे ना। अगर आप लोगों को बड़े बड़े टारगेट चाहिए तो आप लोग इंट्राडे में जाके काम करो, 1 मिनट में क्या कर रहे हो। सही बात है कि नहीं है, लिखो कमेंट में हाँ भाई सही बात है ना। 3 दिन के आपको एग्जाम्पल दिखा दिए, चलो पीछे और आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। आपने खुद से टेस्ट करना है, मैं ये नहीं कह रहा गाइस कि भैया जी आप स्ट्रेटेजी पे काम करो या ये करो वो करो, बिल्कुल काम मत करो। आपने उसको जाके चेक करना है कैसी है कैसी नहीं है, भले पेपर ट्रेडिंग करो, भले ही कुछ भी करो, जो आपका दिल करे वो काम करो, बट आपने इसको जाके टेस्ट तो करना है कि कैसी है। पेपर ट्रेडिंग करो भाई, मैं ये नहीं कहता कि देख कोई भी यूट्यूबर है, आपने आज यूट्यूब पे वीडियो देखी, आपने कल उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, क्या फायदा भैया। मैं कहता हूं भैया जी इसका एग्जाम्पल आप लाइव मार्केट में देखो ना कि लाइव मार्केट में कैसे काम कर रही है। बंद चार्ट पे मैं आपको ना जाने इसके 100 एग्जाम्पल दिखा दूंगा, पता तो तब चलेगा ना कि लाइव मार्केट में कैसे काम कर रही है। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट करो और लाइक करो। कैंडल येरी, इसका मैंने करा हाई मार्क, इसका मैंने करा लो मार्क, ऊपर की साइड होता है इसका एक ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है मानता हूं। एक मूवमेंटम भी आया है, कितने पॉइंट का मूवमेंटम आया है, ओनली टू ओनली 31 पॉइंट का, ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आया है, ठीक है। बट अगर आपने इसको कैच करा तो 15 से 20 पॉइंट आपको यहां पे देखने के लिए मिल चुके थे और प्रीमियम स्केल पे क्या इतने ही मिलेंगे। बट आप जब इसका अगेन में ब्रेक डाउन होता है तो आप देखो कितना बड़ा मोमेंटम आपको एक नीचे की साइड देखने के लिए मिलता है गाइस, 100 पॉइंट का मूवमेंट। आप ऊपर कैच करो नीचे कैच करो, बट खेल यही है कि भैया जी एक्टिव नहीं होने वाली है। और हाँ एक बात, रूल क्या कहता है, अगर इसमें आपका स्टॉप लॉस ऊपर भी आ गया है, उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन दिया है, नीचे भी स्टॉप लॉस आ गया है, तो आप उस स्ट्रेटेजी में उस दिन काम बिल्कुल भी नहीं करोगे, आप अपने दिन को वहीं पे ही क्लोज कर दोगे। ऐसा नहीं है कि फिर आप इससे लड़ रहे हो बेकार में कि ब्रेकआउट हो रहा है बाई कर रहे हो डाउन हो रहा है सेल कर, नहीं। मॉर्निंग में जो सेटअप बढ़ गया उसके बाद कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। गाइडलाइंस पहले दे रहा हूं, मुझे कोई ये बंदा मैसेज ना करे कि सर लॉस हो गया हमारा। दूसरी बात क्या है, आप हमारे आओ लाइव ट्रेडिंग पे, डेली आपको 2 घंटे की लाइव ट्रेडिंग करवाता है तो तुम्हारा भाई वहां आना, वहां बैठना, वहां आपको सारी की सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। कल से मैं इसी स्ट्रेटेजी पे वहां बैठा के लोगों पे काम करवाने वाला हूं, ठीक है। आज एक एग्जांपल और लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और ज्यादा लंबा वीडियो लोगों को बोर करता है मेरे हिसाब से। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पहली कैंडल ये बड़ी है ग्रीन कैंडल, इसको कोई लेना देना नहीं है। पेयर कहां मिला है बॉयज, पेयर मिला है यहाँ पे, ये इसका हाई हुआ, ये इसका हुआ है जी लो, हाई का होता है ब्रेकआउट के बाद एक मोमेंटम भी आया है, पर मोमेंटम कितने पॉइंट का आया है, मोमेंटम आया है आपका यहाँ पे 44-45 पॉइंट का, इनफ है। स्केल पे कर रहे हो 20-30 पॉइंट मिल रहे हैं, इनफ है, ज्यादा बड़े मोमेंटम ले रहे नहीं है। जब ब्रेकडाउन होता है नीचे इसमें आपको एक और मोमेंटम नीचे की साइड देखने के लिए मिलता है, वो बड़ा होता है। तो गाइस आई रिपीट, स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। आपने रेड और ग्रीन कैंडल का एक पेयर मार्क कर रहा है, जो कैंडल उसमें लंबी है उसको आप उसके अंदर मार्क करोगे, ठीक है। मार्क करने के बाद ब्रेकआउट हो रहा है बाई कर लो, ब्रेक डाउन हो रहा है सेल कर दो। टारगेट स्टॉप लॉस आपके होने वाले हैं, स्टॉप लॉस आपका यहां पे आएगा हाई लो पे, टारगेट आपके 50 से 60 पॉइंट आपके और बैंक निफ्टी चार्ट, यानी कि प्रीमियम भी आपको कैच करने पड़ेंगे, 25 से 30 पॉइंट आपको कैच करने पड़ेंगे। अगर आपके दिमाग में पूरी वीडियो को देखने के बाद कोई भी सवाल रह गया है तो कमेंट कर देना, मैं आपके सवाल का कमेंट में जरूर आंसर दूंगा। एंड फिर से कह के जा रहा हूं, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।